शुद्ध सजीदानंदमय कंद भानुकूल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर सेतु सियापति रामचंद्र शंकर जीवा। शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के दृश्य ऐसे चरित्र कर रहे हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधिगृह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई लिए फल मूल भेंट भरी भारा मिलन चले हुए हर सुअपारा। जब निषाद राजगृह को समाचार मिला तब आनंदित होकर उसने भी अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल फूल लेकर और उन्हें बांगियों पे भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में अपार हर्ष था। करी दंडवत भेंट धरी आगे प्रभु ही बो बिलोकत यति अनुरागे सहज स्नेह बिबस रघुराई पूछ कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके और भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से श्री रामचंद्र जी को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उससे अपने पास बैठाकर उसकी कुशलता पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयहु भाग भाजन जन लेखे देव धरनि धनु धाम तुम्हारा मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आपके चरण विंदों के दर्शन कर मैं आज भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव, यह पृथ्वी धन्य और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका तुच्छ सेवक ही हूँ। कृपा करे पूरे धार्य पाओ थापिय जनु सब लोग सिहाओ कहूँ सत्य सबु सखा सुजाना मोहि दीन पितु आयुष आना। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाएं ताकि सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझे दूसरी ही आज्ञा दे रखी है। बरस चारि दस बासु बना मुनि व्रत बेसु आहारो ग्राम बासु नहीं उचित सुनी गृह भयहु दुख भारु सियापति राम चंद्र शंकर जीवा। रामचंद्र जी कहते हैं कि उनकी आज्ञा अनुसार मुझे तो 14 वर्ष तक मुनियों के समान व्रत और वेश धारण कर तथा मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही रहना है। गांव में निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गृह को अपार दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कह रही है, हे सखी, कहो तो मैं माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भल भूपति कीन्हा लोयन लाहो हमहि विधि दीन्हा तब निषाद पति उरे अनुमाना धरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्र सुख प्रदान किया। तब निषाद राज गृह ने अपने हृदय में अनुमान लगाकर अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए उचित समझ लिया। ले रघुनाथ ही ठाऊ देखावा कहूँ राम सब भांति सुहावा पुरजन करे जो हारु घर आए रघुबर संध्या करन सिधाए। निषाद राज उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने उसे देखकर कहा
कि यह हर प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने नगर पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौट गए और रामचंद्र जी संध्या वंदन करने चल दिए। गृह समारे साथ रीट साई, उस किसल मय मिजुर सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोनों भरी भरी राखे सिपानी। इसी बीच निषाद राज गृह ने पुष्प और कोमल पत्तों का सुंदर बिछौना बिछा दिया। पवित्र मीठे और कोमल फल मूल और पानी भी रख दिया। सिए सुमंत भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। शयन किन्ह रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। सीता जी सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर श्री रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। तब लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहीं सची वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूर सजीबान सरासन, जागन लगे बैठे बिरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर विरासन में बैठकर पहरा देने लगे। गृह बुलाई पाहरू प्रतीति, ठाऊ ठाऊ राखे यति प्रीति। आप लखन पही बैठऊ जाई, कटी माथि सर चाप चढ़ाई। गृह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर जगह जगह नियुक्त कर दिया और स्वयं कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। सोवत प्रभु ही निहारि निषादु, भयहु प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहहि, बचन सप्रेम लखन सन कहहि। प्रभु